हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। आज जयपुर के मैदान में जब तूफान से टकराएगी कश्ती, तब पता चलेगा कि हम तूफानों से भी लड़ने का दम रखते हैं। क्या आपको सुनाई दे रही है एक आहट? आपको बता दें कि ये आहट है एक ढहते हुए किले की, और वो शोर वो उन शिकारियों का है जो अब खून सूंघ चुके हैं। नमस्कार। कुछ हफ्ते पहले तक इसे अजेय माना जाता था। राजस्थान रॉयल्स जो सीजन की सबसे बड़ी दावेदार लग रही थी, और आज उसी की नैया डगमग डगमग कर रही है। और सामने कौन खड़ा है? सामने खड़ा है गुजरात टाइटंस का वो तूफान जो अब हर रिकॉर्ड को तहस नहस करने के लिए तैयार है। एक तरफ वो टीम जो शुरुआत में तो चमकी, लेकिन अब दबाव के नीचे दबी जा रही है, और दूसरी तरफ वो शेर जो सही समय पर शिकार करना सीख गए हैं। और आज सिर्फ 2 पॉइंट्स की जंग नहीं, आज जंग है अपनी किस्मत खुद लिखने की। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, जयपुर की गर्म रात, और मुकाबला टॉप 4 की जंग का। आज के मैच की बिग पिक्चर की अगर बात करें तो कुछ हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था कि आरसीबी, पंजाब सुपर किंग्स, हैदराबाद और राजस्थान रॉयल ने प्लेऑफ की सीटें लगभग पक्की कर ली हैं। लेकिन ये आईपीएल है जनाब, और आईपीएल में कहानी पलटते देर नहीं लगती। अब गुजरात टाइटंस तेजी से ऊपर चढ़ रही है, और राजस्थान रॉयल्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दोनों टीमों के पास 10 मैचों में से 6 जीत है, लेकिन फर्क है मोमेंटम का। गुजरात लगातार 3 मैच जीती है, और राजस्थान को पिछले 5 मैचों में से 3 हार मिली है। गुजरात की ताकत की अगर हम बात करें तो आपको पता है गुजरात की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका खतरनाक पेस अटैक। कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज दोनों नई गेंद से आग उगल रहे हैं। रबाडा 16 विकेट ले चुके हैं, जिसमें 11 सिर्फ पावर प्ले में लिए हैं, और सिराज उनकी पावर प्ले इकोनॉमी सिर्फ 6.9। यानी गुजरात शुरुआत में ही मैच पलटने की ताकत रखती है। शुरुआत में विपक्षी टीम को ऐसे झटके देती है गुजरात कि विपक्षी टीम का मनोबल और हौसला दोनों धराशायी हो जाता है। तो वही राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी उम्मीद जय और सूर्यवंशी। जय यानी कि जायसवाल। राजस्थान की शुरुआत पूरी तरह निर्भर है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों ने इस सीजन में कई मैचों में तूफानी शुरुआत दी है, लेकिन अगर गुजरात के तेज गेंदबाज इन्हें जल्दी रोक देते हैं तो राजस्थान का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा जाएगा। तो वहीं राजस्थान की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जोफ्रा आर्चर एक अकेला योद्धा डटा हुआ है राजस्थान की तरफ से, और शायद यही राजस्थान के बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए चिंता का विषय है। पिछले 3 मैचों में 220 से ज्यादा रन कंसीड, और सबसे बड़ी बात, जोफ्रा आर्चर को छोड़कर कोई भी गेंदबाज लगातार इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा। नांद्रे बर्गर इनकंसिस्टेंट, ब्रिजेश शर्मा इनकंसिस्टेंट, तुषार देशपांडे एक्सपेंसिव। हालांकि जडेजा रन तो रोक रहे हैं, लेकिन विकेट सिर्फ 7। गुजरात के मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सीजन की शुरुआत में गुजरात का मिडिल ऑर्डर हमने आपको बताया भी था कि काफी कमजोर दिखाई दे रहा था, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, और उस समय भी हमने हमारे एनालिसिस में कहा था कि गुजरात ने अगर अपने मिडिल ऑर्डर को संभाल लिया तो हो सकता है ट्रॉफी गुजरात ले जाए, और यही हुआ। जेसन होल्डर ने मिडिल ऑर्डर को एक बैलेंस दिया है, और वॉशिंगटन सुंदर भी रिद्म में दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद राशिद खान फिर से डेंजरस। यानी अब गुजरात सिर्फ टॉप हैवी टीम नहीं रही, गुजरात इस शब्द से ही कहीं आगे निकल गई है। चलिए आज के की बैटल की भी बात करें तो जोफ्रा आर्चर वर्सेस गिल, आज का सबसे बड़ा मुकाबला, जब आर्चर और शुभमन गिल आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि आईपीएल में आर्चर ने गिल को 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है, और नई गेंद से आर्चर इस सीजन में बेहद घातक सिद्ध हुए हैं।
और अगर गिल जल्दी आउट हुए तो राजस्थान रॉयल मैच में लौट सकती है। ध्रुव जुरैल की अगर बात करें तो वो अंडर प्रेशर है, रन तो बना रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट उनका अभी भी सवालों के घेरे में है। 223 के चेज में 16 20 बॉलों पे और 225 वाले मैच में 30 बॉलों पे 42, यानी स्थिति के हिसाब से तेजी नहीं आ पा रही है। और आज राजस्थान को उनसे सिर्फ रन नहीं, मोमेंटम चाहिए। तो वहीं डोनोवन फरेरा की बात करें तो साइलेंट डिस्ट्रॉयर उन्हें कहा जाता है। और फिर आते हैं डेथ ओवर के उनके स्ट्राइक रेट की तो 264 है। तो आप सोचिए ये तमाम जो कॉम्बिनेशन है अगर सही तरीके से काम कर गए तो राजस्थान रॉयल इस मैच में कमाल दिखा सकती है। और आपको फरेरा से आगे अगर बताएं तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी आगे है उनसे, वो है टिम डेविड। और अगर फरेरा आखिरी ओवर तक टिक जाते हैं तो मैच का पूरा नक्शा बदल जाएगा। पिच की अगर बात करें तो जयपुर की पिच नंबर 6 पहली बार इस्तेमाल होगी इस सीजन में, लेकिन ट्रेंड साफ है, यहां पर रन खूब बन रहे हैं। 228 तक भी यहां पर डिफेंड हुआ है और 225 भी नहीं बचा। ऊपर से ड्यू फैक्टर है, यानी कि टॉस जीतने वाली टीम हो सकता है बॉलिंग चुने। प्रेशर सिचुएशन अगर आती है, गुजरात टाइटन अगर जीतती है तो सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। और राजस्थान अगर बड़ी जीत दर्ज करती है ज्यादा रनों से या ज्यादा रन रेट से या ज्यादा विकेट से, तो टेबल टॉप कर सकती है। लेकिन अगर राजस्थान हार गई तो अगले मैच तक पॉइंट टेबल पूरी तरह बदल जाएगी और फिर हर मैच मस्ट विन वाला बन जाएगा। तो आज की पूरी कहानी की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो गुजरात की डिसिप्लिन बॉलिंग मशीन है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की एक्सप्लोसिव बैटिंग। एक तरफ है रबाडा और सिराज तो दूसरी तरफ है जायसवाल और सूर्यवंशी। क्या गुजरात टाइटंस की ये पेस बैटरी जयपुर में भी कहर बर पाएगी या फिर राजस्थान रॉयल अपने होम ग्राउंड पर एक बैटिंग स्टॉर्म लाएगी? आज सिर्फ जीत नहीं, मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और प्ले ऑफ डेस्टिनी दांव पर होगी। क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम आज जयपुर के इस मैदान में जीत का परचम लहराएगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने बहुमूल्य सुझाव और अपने मैसेजेज करें। आपको ये मैच रिव्यू पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। पर इस आईपीएल एनालिसिस के बारे में जो भी आपकी महत्वपूर्ण राय है वो स्वागत योग्य है, उसे भी आप हमें बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।